रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 के लिए टुडे की मैथ की सीरीज में आप सभी का अभिनंदन है। जी हाँ मित्रों, टुडे की जो मैथ की सीरीज है वह विभिन्न शिफ्टों में जिस पैटर्न से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एनालिसिस के पश्चात जिन जिन टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन सभी पर निष्कर्षण करने के पश्चात, विश्लेषण करने के पश्चात आपके लिए टुडे की मैथ की श्रृंखला की 20 प्रश्नों की श्रृंखला तैयार की गई है, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, जिसमें टॉपिक जो पूछे गए उनसे संबंधित सभी प्रश्नों का संकलन किया गया है और आने वाली शिफ्टों में यह पूर्ण रूप से मैथ के 25 प्रश्नों को कवर करेगी मित्रों। तो यदि आपका आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो टुडे की सीरीज आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए कंप्लीट सीरीज को देखें और कंप्लीट प्रश्नों को आप स्वयं से एक बार लगाने की कोशिश भी जरूर करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे, ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो टुडे की सीरीज का हमारा प्रश्न है कि 2 मिनट और 30 सेकंड के लिए इंटरनेट का बिल जो है वो 6 रुपये है और 3 मिनट 20 सेकंड की कीमत ज्ञात करनी है रुपये में। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैथ के जितने भी प्रश्न हैं रफ लेकर बैठ जाइए और सॉल्व कीजिए। कितना समय लगता है उसके अकॉर्डिंग आप जवाब दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से इसका जब सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं या आप सभी लोग जानते हैं कि 1 मिनट की जो वैल्यू होती है वो 60 सेकंड के इक्वल होती है। ठीक है, या 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे कि 2 मिनट 30 सेकंड में यदि सेकंडों की संख्या ज्ञात करेंगे या तो हमारी 150 सेकंड हो जाएंगी। और इसी प्रकार आपके 3 मिनट 20 सेकंड में आपके 200 सेकंड प्राप्त होंगे। तो 1 सेकंड का जो बिल है वो 6/150 रुपया होगा। इसी प्रकार 200 सेकंड का बिल पूछा गया उसमें, तो 200 सेकंड का बिल क्या हो जाएगा 6/150 इंटू 2 से, तो ये 50 से 3 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, 3 से ये 6 2 बार कट जाएगा, 4 दूनी 8, यानी बिल आपका 8 रुपया होगा। 200 सेकंड का जो बिल है वो 8 रुपये होगा। और 8 रुपये वाले ऑप्शन को हम देख लेंगे तो 8 रुपये जिस ऑप्शन में वो आपका बी ऑप्शन है, यानी यहाँ से आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह एक एक प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे। जिस लेवल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस लेवल और पैटर्न को ध्यान में रख करके तैयार किए हुए हैं। सेंटीमीटर में मान कितना होगा यदि 1 मीटर 1 सेंटीमीटर तथा 1 मिलीमीटर को जोड़ा जाए तथा कुल योग में से 1 इंच घटा दी जाए तो वैल्यू आपको कितनी प्राप्त होगी। ठीक है, तो वीडियो को बीच में पॉज करेंगे और सही आंसर आप स्वयं से कैलकुलेशन के बाद लगाएंगे। तो यहाँ से इसका जो सॉल्यूशन होगा यानी कि आंसर निकलेगा कि 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर जैसे प्रश्न में कहा गया है प्लस 1 मिलीमीटर माइनस 1 इंच, यानी 1 इंच को घटा दिया जाए। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इक्वल जोड़ देंगे और 1 मिलीमीटर बराबर होता है 0.1 सेंटीमीटर यानी कि 1/10। ठीक है, और माइनस के 1 इंच में जो सेंटीमीटर होते हैं यानी कि 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। वैल्यू को हमने पुट किया, ऐड करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 101.1 है, माइनस के 2.54 है। ठीक है, तो घटाएंगे तो हमें प्राप्त जो होगा वो 98.56 प्राप्त होगा। और यही आपको ऑप्शन में देखना है 98.56 किस ऑप्शन में है। तो हमने देखा कि 98.56 जो प्राप्त हो रहा है वो ऑप्शन सी में है। तो यहाँ से जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका 1 सही 2/3 का 3 सही 3/4 भाग 1 सही 1/4 प्लस 99 सही 48/49 इंटू 245 का सरलीकृत मान है। प्रश्न को ध्यान से रीड करेंगे क्योंकि कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां मैथ में आपको गलत आंसर क्यों ले जाती हैं। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 सही 2/3 का 3 सही 3/4 भाग 1 सही 1/4 प्लस 99 सही 48/49 इंटू 245 हम सॉल्व करेंगे। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में दी है, पहले इसको साधारण भिन्न में चेंज करेंगे तो ये 5/3 हो जाएगा का 15/4 भाग 5/4 प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सॉल्यूशन कर लेंगे 48 99/49 इंटू 245। 49 से ये 245 से 5 टाइम यानी 5 बार कटेगा, हमने काट दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5/3 इंटू 15/4 भाग 5/4 प्लस 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। ठीक है, तो ये 3 से 15 5 बार कटा तो आपका 25/4 आपको प्राप्त होगा इंटू 4/5 हो जाएगा, इंटू प्लस हो जाएगा 4899 यानी 4899 इंटू 5 हो जाएगा। 4 से ये 4 कट जाएगा, 5 से 25 5 बार कटेगा तो आपको मिलेगा 5 प्लस 24 495। तो यहाँ से ऐड करेंगे तो 2400
यानी 24,500 आपको प्राप्त होगा। और 24,500 किस ऑप्शन में, ये आपको ध्यान रखना है। तो 24,500 जो है आपके ऑप्शन सी में है, तो यहाँ से आंसर जो है सी आपको प्राप्त हो जाएगा। एक एक प्रश्न को ध्यान से समझते हुए सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, सरलीकृत करने पर गुणनफल होगा। तो संख्या दी हुई है और ऑप्शन भी दिए हुए हैं। वीडियो को बीच में पॉज करेंगे आप और स्वयं से लगाएंगे। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 2 - 1/3 ब्रैकेट 2 - 3/5 ब्रैकेट 2 - 5/7 डैश डैश अनंत तक ले जाएंगे और 2 - 997/999। इसको हम सारी तरह सॉल्व करेंगे तो 6 - 1/3 हो जाएगा, ये 10 - के 3/5 हो जाएगा, ये 14 - के 5/7 हो जाएगा। और इधर सॉल्व करेंगे तो 1998 - के 997/99 हो जाएगा 9 से, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको प्राप्त किया, 5/3 मिला। यहाँ से हमने लेस करेंगे 7/5 प्राप्त होगा, यहाँ से 9/7 प्राप्त हुआ और यहाँ से जब प्राप्त होगा वो 1001/999। देखिए 5 से ये 5 कटा, 7 से ये 7 कटा, 9 से ये 9 कटा, इस तरह यानी जो भी इसमें बीच में आएंगे वो यहाँ तक ये सारी कट जाएंगी। तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो 1001/3 होगी, ठीक है। तो ऑप्शन में देखना है कि 1001/3 किस ऑप्शन में है। तो यहाँ से जो राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन हमारा करेक्ट है 1001/3, वो सी में है। तो सी ही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे बेहतर तरीके से समझते हुए। नेक्स्ट प्रश्न आपका, एक टोकरी में 45 फल हैं, एक आदमी पूजा करता है और प्रत्येक मंदिर में उतने ही फल चढ़ाता है जितने शहर में मंदिर हैं। ऐसा करने के लिए उसे 5 फलों की टोकरियों की आवश्यकता पड़ती है। शहर के मंदिरों की संख्या ज्ञात करनी है। जब प्रश्न समझना है तो 1 से 2, 2 से 3 बार आप रीड करेंगे तभी आप समझ पाएंगे, क्योंकि जब तक समझ नहीं आएगा सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो टोकरी में फलों की संख्या कितनी है? 5 है। और 5 टोकरियों में फलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 45 से तो 2 से 25 प्राप्त होगा। तो शहर में मंदिरों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? वर्गमूल ले लेंगे इसका 2 से 25 का, तो आपको 15 प्राप्त हो जाएगा। यानी शहर में मंदिरों की संख्या कितनी हुई? 15। और 15 ऑप्शन में देखेंगे तो आपके प्रथम ऑप्शन यानी कि ऑप्शन ए में ही है, आपका राइट आंसर ए ही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए प्रश्न दिया हुआ है, मझला कोष्टक है 1 - 2 ब्रैकेट 1 - 2 की पावर -1 और सभी की पावर -1 दी है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न में कई बार आपकी कैलकुलेशन अधिक लग जाती है, लेकिन मैं आपको ट्रिक दूंगा, ठीक है। ध्यान से इसको समझना है। तो देखिए, इस तरह के जब भी प्रश्न है तो आप सबसे पहले जो पावर दी गई उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस ब्रैकेट को हम सब पहले सॉल्व करेंगे। तो 2 में से यानी कि माइनस के 2 अधिक हैं और प्लस का 1 कम है, इसलिए माइनस के 1 की पावर -1 होगी, बाकी एजिटेज रहेगा, ठीक है। आगे कंटिन्यू हमने सॉल्व किया तो 1 माइनस, अब देखिए ये पावर माइनस में दी है तो माइनस का मतलब बट्टे में आएगी, तो 1/-1 कर लिया हमने और सभी की पावर जो है -1 रही, ठीक है। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस है, ये भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। 1 + 2/1 हो जाएगा की पावर -1 हो जाएगी। तो 2/1 का मतलब 2 ही है, यानी कि 3 की पावर -1 हो जाएगी और 3 की पावर -1 का मतलब होता है 1/3, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर निकलेगा वो 1/3 होगा। और 1/3 किस ऑप्शन में ये देखना है, माइनस प्लस दिए हुए हैं तो हमें प्राप्त जो हुआ है वो प्लस का हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ये विशेष का ध्यान रखना होता है कि आंसर माइनस में है या प्लस में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रूट में संख्या दी गई है, रूट 5 टाइम दिया है, बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है। तो इस तरह के प्रश्नों को कई बार विद्यार्थी बेसिक तरीके से करते हैं, एक्स मान के करेंगे, ठीक है। तो मैं इसके लिए ट्रिक दे रहा हूं। तो यहाँ से आपको जब भी इस तरह की सिचुएशन मिले तो आपको क्या करना है कि ये जो कितनी बार दिया है वो देखना है। जितनी भी बार दिया है यानी एक्स की पावर यानी कि जो संख्या दी है वो 2 की पावर n - 1/2 की पावर n से ही आप ज्ञात करें, तत्काल ही आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 यानी कि ये रिपीटेशन जो हो रहा है वो 5 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो 2 की पावर 5 - 1/25 हो जाएगा। हम इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 की पावर 32 - 1/32 हो जाएगा। तो यहाँ से जो पावर बचेगी वो 2 की पावर 31/32 हो जाएगी, ठीक है। अति शीघ्र ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 31/32 प्राप्त हुई थी। आंसर देखेंगे हम ऑप्शन में तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए नेक्स्ट है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 27, 42, 63 तथा 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 21 शेष बचें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और ऑप्शन को भी ध्यान से, और सॉल्व करते समय कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि जरा सी गलती आपको गलत आंसर की ओर ले जाएगी, ठीक है। सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो
27, 42, 63, 88 का हमें एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो हमें इन सभी का जब एलसीएम ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 756, ठीक है। और कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 21 शेष बचे, तो उस दशा में हम क्या करेंगे, 756 में 21 जोड़ देंगे, तो हमें जो आंसर प्राप्त होगा वो 777 होगा। अब आपको देखना है कि 777 किस ऑप्शन में है। ऑप्शन को रीड करेंगे हम, तो ऑप्शन जब रीड किया तो हमें लगा कि आंसर सी में जो है 777 है, तो आंसर सी ही आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। अब देखिए, इस तरह आप इसको यदि बेसिक तरीके से करेंगे तो काफ़ी कैलकुलेशन और समय भी व्यतीत होगा, ठीक है। तो मैं ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व करूंगा, तब ये सिचुएशन बनेगी। तो आपको याद क्या रखना है कि विद्यार्थियों की संख्या पूछी गई है, तो जितने भी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं इंटू 100, और 100 माइनस के उत्तीर्ण विद्यार्थी हुए उनका परसेंटेज यानी कि प्रतिशत आपको वैल्यू पुट करनी है। तो 420 अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, ठीक है, याद रखना है, और इंटू 100 बट्टे 100 माइनस के 65% जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, हमने वैल्यू पुट की, कैलकुलेशन किया, ये कट गई, ठीक है। 7 से ये 5 बार कटा, 7 से ये 6 बार यानी 60 बार कटा, ये कट जाएगा 12, 12 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 100 में तो हमें 1200 प्राप्त होंगे। तो यहाँ से अब हम ऑप्शन को देख लेंगे कि कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है हमें 1200 प्राप्त हुई है, और 1200 आपके सी ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो यानी कि आंसर आपका यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 56 रुपये में बेची जो उसे x रुपये लागत की पड़ी थी, x रुपये लागत की पड़ी थी, x प्रतिशत का लाभ हुआ, x का मान ज्ञात करना, ठीक है। वस्तु जो थी उसने 56 रुपये में बेची थी, लागत x रुपये पड़ी थी उसको, और x% का ही लाभ हुआ, तो x की वैल्यू ही ज्ञात करनी है, ठीक है। समझ चुके हैं प्रश्न को। तो वस्तु का क्रय मूल्य के लिए ये ट्रिक आप याद रखिए, तत्काल ही हो जाएगा, अति शीघ्र होगा, ठीक है। बाकी बेसिक तरीके से करेंगे तो काफ़ी लेंथी होगा और टाइम भी लेगा। तो 10 इंटू रूट में 25 प्लस के SP यानी कि विक्रय मूल्य माइनस के 50, ठीक है। तो वैल्यू को हम पुट करेंगे, तो 10 गुणा रूट में 25 प्लस के 56 माइनस के 50, और हमने इसको सॉल्व किया तो 81 हो गए, दोनों को ऐड करके यहाँ से 81 को जब बाहर निकालेंगे तो 10 इंटू 9 माइनस के 50 यानी कि 90 माइनस के 50 यानी कि 40 रुपये आपको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। देखिए ट्रिक से कितनी शीघ्रता से ये सॉल्व हो गया, और बाकी बेसिक तरीके से करते तो आपको काफ़ी लेंथी लगता था। तो आंसर आपका 40 यानी सी में दिया हुआ है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपको, एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 6,000 रुपये में बेचा, इनमें से एक पर 10% का लाभ हुआ, दूसरे पर 10% की हानि हुई, तो पूरे सौदे में क्या हुआ। ये नेट प्रॉफिट का फॉर्मूले से आप याद रखें कि उसने एक घोड़े को या 2 घोड़े को कितने में क्यों ना बेचा हो। यदि ये सिचुएशन बन रही है तो इस सिचुएशन में हमेशा हानि ही होगी, ठीक है, और हानि 1% की होती है, तो ये याद रखें, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट का हम फॉर्मूला लगा देंगे, तो 10 माइनस के 10 माइनस 10 इंटू 10 अपॉन 100, तो 0 माइनस 1 यानी कि हानि आपकी हुई है, माइनस का चिन्ह बताता है हानि को, यानी कि 1% की आपको हानि हुई है इस सौदे में। तो यहाँ से जो आंसर है वो आप 1% लगा देंगे, ठीक है। 1% की आपको हानि हुई है, यानी ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए कि 2 संख्याओं में या 2 संख्याओं का औसत m है, 2 में से एक n है, तो दूसरी संख्या क्या है। एवरेज से भी प्रत्येक यानी कि प्रत्येक टॉपिक से जिन टॉपिक से एनालिसिस के पश्चात जो प्रश्न बताए गए विद्यार्थियों द्वारा, वहाँ से कंप्लीट एनालिसिस विश्लेषण के पश्चात ही आपको टुडे की सीरीज प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे हम इसको। तो मान लेंगे भाई दूसरी संख्या जो है x है, तो m बराबर n प्लस एक्स बट्टे 2 हो जाएगा औसत एवरेज इसका, ठीक है। तो कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, 2m बराबर n प्लस एक्स, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 2m माइनस के n हो जाएगी, ठीक है। और ये ऑप्शन में देखेंगे हम 2m माइनस के n, जो कि हमारे ऑप्शन प्रथम में ही दिए, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक एक प्रश्न को बेहतर तरीके से वीडियो को बीच में आप पॉज करेंगे और आप स्वयं से कैलकुलेशन के माध्यम से करेंगे, ठीक है। तो शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है। प्रश्न को अच्छी तरीके से रीड करेंगे और एक एक करके कैलकुलेशन करेंगे, तो इसको आपको काफ़ी समय लग जाएगा। तो मैं ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व कराता हूँ। तो परिवार की संपूर्ण जो औसत आयु है वो ज्ञात करेंगे। पति पत्नी 2 लोग थे, 23 इंटू 2 प्लस 5 वर्ष बाद एक बालक आया 1 वर्ष का, तो 5 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन
3 हो जाएगा, 57/3 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आंसर निकलेगा वो 19 वर्ष, यानी इनकी जो एवरेज परिवार की आयु निकलेगी वो औसत आयु वो 19 वर्ष होगी। ठीक है, 19 वर्ष आपका ऑप्शन ए में मिल जाएगा आपको आंसर करेक्ट। अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ से दिया हुआ है कि A/B/C बराबर दिया हुआ है 1/√3/2। यदि C की वैल्यू 4 है तो B की वैल्यू क्या होगी। यहाँ से देखिए C की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, 2 दिख रही है, और यहाँ प्रश्न में दिया है कि भाई C की वैल्यू 4 है। तो यहाँ से हमें 4 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई कर दिए, यानी सभी में रेशियो में 2 का मल्टीप्लाई कर दिए। ट्रिक से देखो कितनी जल्दी होगा। तो ये 4 बन गया, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से पूछा है V की वैल्यू, तो 2√3 हो रहा है V की वैल्यू, 2√3 आपके ऑप्शन बी में है। ठीक है, इस तरह इसको शीघ्रता से सॉल्व करेंगे, ये मैंने आपको सॉल्यूशन बताया था, इसी तरह आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, यदि A बराबर 2B बराबर 3C है तो A/B/C बराबर होगा। प्रश्न में दिया हुआ है, बेहतर तरीके से प्रश्न को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ से हमने मान लिया कि भाई A बराबर 2B बराबर 3C जो दिया है उसकी वैल्यू m है, मान लिया हमने। ठीक है, तब A बराबर m निकलेगा, B बराबर m/2 वैल्यू प्राप्त होगी और C बराबर m/3 प्राप्त होगी। तो A/B/C का हम जब देखेंगे तो m/m/2/m/3 हमें मिलेगा। तो यहाँ से जब m हटा देंगे तो 1/1/2/1/3 सभी का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ से जो प्राप्त होगा अनुपात हमें वो 6/3/2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो A/B/C पूछा गया था जो वैल्यू दे करके वो आपका निकल चुका है 6/3/2। ठीक है, हाँ, तो आंसर देखेंगे किस में है, आंसर आपका सी में है, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए नेक्स्ट है आपका, सुरेश और चिराज की वर्तमान आयु का अनुपात 5/4 है। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11/9 हो जाएगा। चिराज की वर्तमान आयु है। देखिए, जब भी आयु के प्रश्न पूछे जाएं मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं, ठीक है, आगे उसे आप फॉलो करें और तत्काल ही आप यानी कि बहुत ही कम समय में आप प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिख लीजिए कि जो व्यक्ति हैं चिराज और सुरेश जो हैं उनकी वर्तमान आयु उसमें दी है, अनुपात रेशियो के माध्यम से 5 और 4x हो गया। ठीक है, 3 वर्ष बाद इधर ही जाएंगे, बाद में तो ऐड करेंगे और पहले तो माइनस करेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो 5x + 3 हुआ और चिराज की कितनी हो गई, 4x + 3 हो जाएगी। तो इनका रेशियो दिया है यानी कि 5x + 3/4x + 3 बराबर 11/9। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेशन के माध्यम से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमें 6 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और 6 प्राप्त हो गई तो पूछा गया चिराज की आयु क्या होगी, तो ये कितनी है, 4x है वर्तमान, जो क्योंकि वर्तमान आयु पूछी है तो 4 × 6 तो आपको 24 प्राप्त होगा। अब 24 आप देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 24 आपको दिया हुआ है ऑप्शन ए में, तो आंसर भी ए ही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह प्रश्न को समझते हुए बेहतर तरीके से आप सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न आपका, 400 आदमी 15 दिनों में 600 किलोग्राम चावल की खपत करते हैं। 12 किलोग्राम चावल की 30 आदमी कितने दिनों में खपत करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जब टाइम एंड वर्ड से पूछा जाए यानी कितने आदमी कितने को खपत करेंगे, तो फॉर्मूला आपको मैंने ट्रिक बताई थी। तो फॉर्मूला क्या होता है कि m1d1/w1 बराबर mt/d2/w2। ठीक है, जिस तरह वैल्यू दी है m1d1 की वैल्यू 400 × 15/600 और m2 की वैल्यू दी है 30 × d2/12। काट देंगे, ये 12 से ये 600 जो 50 टाइम कटेगा, 50 से 8 बार कटेगा और 15 से 30 जो है 2 बार कटेगा, 2 से 8 जो है 4 बार कटेगा, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो 4 दिन। अब आप ऑप्शन में देख लेंगे कि 4 दिन दिया हुआ है, तो 4 दिन ऑप्शन बी में दिया हुआ, तो यहाँ से आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, एक टैंक को 3 घंटे में जो नल ए है द्वारा भरा जाता है, बी द्वारा 4 घंटे में इसे भर सकता है, जबकि जो नल सी है वो 6 घंटे में इस भरे टैंक को खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को यानी कि तीनों नलों को एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्न ये आपका पर शिफ्ट में एक बन रहा है, तो इसको विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए मैं इसको ट्रिक से कराता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, ए जो है वो भर रहा है 3 घंटे में, बी जो है भर रहा है वो 4 घंटे में और सी जो है वो खाली कर रहा है। ठीक है, 6 घंटे में। तो इनके लिए कुल धारिता के लिए एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो इन सभी का एलसीएम क्या हो जाएगा, आपका 12 प्राप्त होगा। अब 12 के बाद यानी कि उसकी कार्य क्षमता यानी कि वो भर रहा है, एफिशिएंसी ज्ञात करेंगे। 3 से इसकी एफिशिएंसी 4 आएगी, ए की, बी की एफिशिएंसी 3 आएगी और सी की एफिशिएंसी 2 आएगी। ठीक है, तो तीनों नलों को जब
क्षमता ज्ञात करेंगे तो हमें कैसे होगा, क्योंकि ये दोनों तो भर रहे हैं, ये खाली कर रहा है, तो 4 + 3 - 2 यानी कि 5 एफिशिएंसी आई हमारी तीनों नलों की। ठीक है, तो तीनों नलों द्वारा टैंक को भरने में लगा समय यानी कि धारिता बट्टे क्षमता। उनकी धारिता क्या है, धारिता ये रही, एलसीएम जो प्राप्त किया है 12, क्षमता उनकी 5 निकली है, तो भाग दे देंगे 12/5 घंटे। अब देखिए ऑप्शन में जैसा दिया है हम वैसे ही देख लेंगे, तो 12/5 घंटे दिया हुआ है, यानी हमारा आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको ज्ञात करेंगे इस तरह के प्रश्नों को। नेक्स्ट है आपका 75 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान 2 बसें एक ही स्थान से एक ही गंतव्य स्थान के लिए एक साथ रवाना होती हैं। 3 घंटा 25 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। एक ही स्थान से जाती हैं, अब 2 बसें हैं और दोनों की जो है चाल दी है वो अलग अलग है। एक 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, एक दूसरी जो है 57 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, तो दोनों की हम सापेक्ष चाल ज्ञात करेंगे। ठीक है, सापेक्ष चाल ज्ञात करने के लिए पहले से 75 से 57 को घटा देंगे, तो हमारी जो सापेक्ष चाल ज्ञात होगी वो आएगी, वो 18 किलोमीटर पर हावर्स आएगी। अब 3 घंटा 25 मिनट, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे जो घंटे में इसको चेंज करेंगे तो 41/12 घंटे हो रहे हैं। ठीक है, चेंज कर लिया हमने, तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए 18 × 41/12 सॉल्व करेंगे तो 123/2 और वैल्यू को जब भाग देंगे तो 61.5 किलोमीटर आएगी उन दोनों के बीच की दूरी। तो 61.5 किलोमीटर आपके ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी में है, आंसर भी बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, 2 ट्रेनें जिनकी लंबाई 132 मीटर व 108 मीटर है एक दूसरे की विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही हैं। जिस क्षण वे परस्पर मिलती हैं उस क्षण वे एक दूसरे को पार कर लेंगी, कितने समय में पार कर लेंगी। ठीक है, इस तरह पूछा गया है। प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, वीडियो को बीच में पॉज कीजिए और स्वयं से कीजिए कितने समय में आप कर पाएंगे। तो चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ज्ञात करेंगे कि भाई ट्रेनों के द्वारा, दोनों ट्रेनों के द्वारा कुल कितनी दूरी चली गई है। एक ट्रेन ने 132 किलोमीटर, दूसरी ने 108, दोनों को ऐड किया 240 मीटर जो है दूरी तय की गई है। ठीक है, तो इनकी सापेक्ष चाल ज्ञात करेंगे। तो सापेक्ष चाल ज्ञात करने के लिए 40 + 32 को ऐड कर देंगे, इंटू इसको चेंज करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर पर सेकंड में इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से 72 हुआ, 5/18 बराबर 20 पर सेकंड आपको प्राप्त हुआ। अब एक दूसरे को पार करने में लगा समय, तो देखिए 240 मीटर दूरी इनके द्वारा तय की गई, टाइम इनके द्वारा इतना लिया गया था। ठीक है, सापेक्ष चाल को इसको बट्टे में कर देंगे, 240/20 यानी कि आपको जो प्राप्त होगा वो 12 सेकंड प्राप्त होगा समय। ठीक है, तो 12 सेकंड के बाद ये एक दूसरे को पार कर लेंगे, तो यहां से आंसर जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, सरल ब्याज पर एक धनराशि 8 वर्षों में दुगनी होती है तो ब्याज दर कितनी है। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखें, कंप्लीट प्रश्नों को आप स्वयं से लगाएं तो सॉल्व करेंगे इसको। तो मान लेंगे कि दर इसकी R% है, तो ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे, तो R बराबर n - 1 × 100/T परसेंटेज में ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू दी है 2 - 1 × 100/8, सॉल्व कर लेंगे 100/8 हो जाएगा, इसको काट देंगे तो 12 से 1/2% आपको प्राप्त होगा। अब देख लेंगे कि ऑप्शन कौन से में है, 12 से ही 1/2% दिया हुआ है जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है, यहाँ से डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, 9 सेंटीमीटर लंबाई तथा 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। आयत के विकर्ण की लंबाई पूछी गई है। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से समझेंगे, विकर्ण का फॉर्मूला लगा देंगे आप। ठीक है, चलिए तो किस तरह आप सॉल्व करेंगे, तो आयत के विकर्ण का जो फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देंगे, 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर वर्गमूल। अब इनका 81 + 36 हो जाएगा। ठीक है, रूट तो 117 हो जाएगा। जब 117 को बाहर निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3√13। ठीक है, और यहाँ से जो आपका राइट आंसर होगा 3√13। ठीक है, 3√13 आपके किस में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगी, यानी कि विकर्ण की लंबाई जो है आयत की 3√13 हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, वृत्त की त्रिज्या r PQRS एक वर्ग है तथा छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या जो है वृत्त दिया हुआ है और इसमें PQR जो है एक वर्ग है और छायांकित भाग की एरिया पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिए, हाँ फिगर को अच्छी तरीके से देख लीजिए, इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए वृत्त का व्यास कितना होता है, 2 × r होता है, यानी कि 2r हो गया।
वृत्त का व्यास बराबर वर्ग के विकर्ण के, क्योंकि देख पा रहे हैं कि देखिए वर्ग का जो विकर्ण है वो वृत्त के व्यास के इक्वल है, जो है हमारा पी आर, ठीक है। तब विकर्ण की वैल्यू कितनी है, 2r हो जाएगी। तो भुजा बराबर क्या होता है, विकर्ण बट्टे फॉर्मूला लगा देंगे हम, √2 होता है। तो विकर्ण की वैल्यू 2r थी, 2r को पुट किया √2, ठीक है। तो यहाँ से ये √2r कटेगा, तो हमें भुजा की वैल्यू क्या आई, r√2 प्राप्त हुई। अब जो अर्ध वर्ग है PRS, ठीक है, जो क्या है छायांकित भाग है PRS, यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये जो छायांकित भाग है, ठीक है। और PRS का क्या निकालना है, एरिया ज्ञात करना है। तो एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होगा, भुजा का स्क्वायर बट्टे 2। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 2r² बट्टे 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो आपको r² प्राप्त होगा। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए कि r² किस ऑप्शन में, यानी कि डी में r² है, तो r² यानी कि आंसर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। एक एक प्रश्न को समझते हुए चलेंगे बेहतर तरीके से, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर करेंगे, क्योंकि पर डे रेगुलर आपको मैथ की सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गेंद को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली छोटी गेंदों में ढाला गया है, ठीक है। यदि कोई अपव्यय ना हो तो कितनी गेंद में, यानी कोई भी जो ढाले गई, ढालते समय कोई भी खर्च खराबी नहीं हुई है, ठीक है, उस को जब पिघलाया गया था, ठीक है। तो यहाँ से बेहतर तरीके से ऑप्शन को और प्रश्न को रीड करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो मान लेंगे भाई कि हमारी जो गेंद है वो पिघलाने पर n बनेंगी, ठीक है। तो बड़ी गेंद का आयतन होगा जो छोटी गेंद जो है उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे n, यानी कि n गेंदें हैं तो n छोटी गेंदों का आयतन इक्वल होगा। अब गेंद का आयतन यानी कि गेंद होता है आपका गोले का, तो 4/3 पाई r3, तो यानी वैल्यू हमने पुट कर दी, ठीक है। यहाँ n × 4/पाई r3 यानी कि 2 की वैल्यू पुट कर दी। अब 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी, 10 का क्यू 1000 हो जाएगा, और 2 का क्यू 8 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो 125 गेंद जो हैं तैयार होंगी। कितनी गेंदें तैयार होंगी, 125, और 125 आपके ऑप्शन में दिया है बी में, तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पाई चार्ट से दिया हुआ है। दिए गए पाई चार्ट में दिसंबर 2017 तक भारत के विभिन्न बैंकों द्वारा गैर निष्पादित आस्तियों यानी कि एनपीए के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। फिगर को आप अच्छी तरीके से समझिए। ABCDEF बैंकें दी हैं, परसेंटेज दिया हुआ है। तो यदि सभी बैंकों के तहत कुल NPAS 300 लाख करोड़ रुपए बराबर है, तो NPAS की कीमत डी बैंक में दिसंबर 2017 तक कितनी थी, ठीक है। डी बैंक यानी कि इस बैंक की बात की गई है, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। प्रश्न को ध्यान से समझ लिया आपने, सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि 100% की जो वैल्यू दी है वो 300 लाख करोड़ की कुल दी है, जबकि डी बैंक की वैल्यू कितनी दी है, 5% दी है। देखेंगे हम फिगर में तो 5% है, ठीक है। तो डी बैंक में दी है 5%, तो यानी 300/100 × 5 कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो 15 लाख करोड़ में, क्योंकि जो इक्वल है वो 300 लाख करोड़ के है। तो 15 लाख करोड़ अब आप ऑप्शन में देखेंगे, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न आपके लिए, साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 38 बराबर होगा। तो त्रिकोणमिति से भी प्रश्न बन रहे हैं। तो यहाँ से आपने देखा, तो यहाँ से एक प्रमेय आपको याद होगी, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेम वही है, ठीक है। तो यहाँ से 38 जो थीटा की वैल्यू है, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 प्राप्त होगी, आपको आंसर 1 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से आप सॉल्यूशन भी देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये थे मित्रों टुडे के मैथ के विभिन्न शिफ्टों में जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उस सभी शिफ्टों का विश्लेषण करने के पश्चात सबसे अहम और सेलेक्टेड 25 क्वेश्चनों की श्रृंखला। आशा करते हैं टुडे की श्रृंखला आपको विभिन्न शिफ्टों में, आने वाली शिफ्टों में मैथ को कवर कराएगी, कंप्लीट 25 से 25 प्रश्नों में से अच्छा स्कोर कराएगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को नमस्कार है मित्रों, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।